सो यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours एवरी डे. दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो बिल्कुल जीरो पढ़ पाता था, पढ़ाई छोड़ रखी थी इन द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, टू द पॉइंट जहां 8 से 10 घंटे में रेगुलर पढ़ रहा था फॉर 8 months, टू द पॉइंट जहां अपनी पढ़ाई की काबिलियत पर शक नहीं था, बल्कि पूछ रहा था खुद से क्या मुझे एग्जाम देना भी है या नहीं देना है. वेल, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट हाउ यू कैन एक्चुअली स्टडी फॉर 10 to 14 hours एवरी डे. एंड दिस इज रियलिस्टिक. सुनो बात को. तुम्हारे पास बहुत सारे इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं. तुम जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हो, नीट, जेडब्ल्यू, यूपीएससी, मैंने खुद भी जेडब्ल्यू के लिए ड्रॉप किया था, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हूं. हम में से बहुत लोगों के पास डिसएडवांटेज हैं, और जब तक तुम अपने डिसएडवांटेज नहीं समझोगे और सामने वाले के एडवांटेज नहीं समझोगे, तुम इस एग्जाम की जर्नी में मार खाओगे. मेरे 8 साल चले गए. मैं चाहता था एकेडमिकली बहुत बढ़िया करूं, बट कभी हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज आई वॉज सराउंडेड बाय ट्रबल, आई वॉज सराउंडेड बाय ट्रॉमा, आई वॉज ऑलमोस्ट इन अ मकड़ जाल में एक फंसा हुआ था मैं. नाउ दिस इज योर कंपिटिटर. ये भाई अपना ये पढ़ रहा है. हिज बैंक बैलेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सच में जिंदगी में इतना खुश है. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉपर की लाइफ में दिक्कतें आती ही नहीं है, बट तुमसे कम दिक्कतें हैं. उसकी सिचुएशन तुमसे बिल्कुल अलग है, और उसकी सिचुएशन में उसके पास एडवांटेजेस हैं. पहले तो ये समझो, जिस तुम जंग में उतरे हो ये ऑलमोस्ट अनफेयर है. मैं यूपीएससी की प्रेप भी कर रहा था भाई. वहां वो भी लोग एग्जाम देंगे जिनका ऑलरेडी आईपीएस क्लियर हो चुका है, जो ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्लियर कर चुके हैं. वो भी देंगे जो चौथे अटेम्प्ट वाले हैं, और एक तुम भी हो जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं. तुम जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा जो कंपटीटर है उसका भाई बहन का ऑलरेडी जेडब्ल्यू क्लियर हो रखा है, उसके पास मेंटर्स हैं, उसके पास टीचर्स हैं, उसके पास पढ़ने की हैबिट है. तो समझो इस बात को. उसके पास जीवन में तुमसे ज्यादा एडवांटेज है. तो क्या करें? हमें अपने डिसएडवांटेजेस को कम करना है, ताकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आ पाए. हमें उसके नहीं कम करने, वो उसके एडवांटेज है. लेकिन अगर हमारे पास इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि मेरे पास थे, 8 साल कंप्लीट डिसएडवांटेजेस, मेरी लाइफ पूरी हेल में चली गई थी, लिटरली हेल. एंड आज अगर तुमने इस वीडियो को अप्लाई कर लिया, तुम लिटरली पढ़ भी पाओगे, और ना सिर्फ पढ़ाई, जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हो कर लोगे उस हेल फेज से निकल के. सुनो, उसके पास अच्छा एक इन्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव पीपल. जहां भी वो जाता है एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट है पढ़ाई का. वहां पढ़ाई की बातें हो रही हैं, पढ़ाई के बारे में वो सोचता है, पढ़ाई में ही उसका फोकस है. ही हैज मेंटर्स, कोई ना कोई सिखाने वाला है, समझाने वाला है. चाहे जीवन के बारे में कोई डाउट आए तो, पढ़ाई के बारे में कोई डाउट आए तो, डाउट रिजोल्यूशन भी करना हो, इन एवरीथिंग ही हैज समवन टू गाइड देम. अगर आप खुद से ही अपनी जंग लड़ रहे हैं, जीवन की भी, रिलेशनशिप की, हर चीज की, तुम्हारा ध्यान बट रहा है और तुम अकेले नहीं कर पाओगे. यू कैन ओनली कुक व्हाट्स इन द फ्रिज. और अगर तुम्हारे दिमाग में पहले ही एक पास्ट नहीं है जहां से तुम एनालाइज करके अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाओ खुद, क्या क्या होगा, तुम दोबारा से मार खाते रहोगे. देन उसके पास फोकस है, उसका अपना फोकस भी बहुत स्थिर है. लेकिन तुम्हारा क्या है? हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा दिमाग चल रहा है जी. रूममेट की पीजी ने कह दिया कि इस दोस्त ने ताना मार दिया, घर पे कुछ कलेश हो गया, अब वही चले जा रहा है, तो पढ़ाई कैसे होगी? देन उसकी हैबिट भी है पढ़ने की काफी सालों से. एंड देन उसके पास एक बैकअप भी है जो उसे मेंटली खुश रखता है कि ठीक है यार, घर की सिचुएशन ऐसी है, मैं रिस्क ले सकता हूं. एंड हेयर कम्स यू. यहां पे तुम हो जिसने सपना तो देखा है पढ़ने का, बट नहीं पढ़ाई हो पा रही. एंड इस सब की जड़ लिटरली एक चीज है, that is called your trauma. By trauma, I literally mean anything that puts emotional toll on you. कोई भी चीज जिससे तुम्हारे ऊपर इमोशनल टॉल आ जाता है. कोई इंसान है, मे बी यू आर बुलीड इन द चाइल्डहुड, मे बी यू आर बॉडी शेम्ड इन द चाइल्डहुड. अब तुम हमेशा उसी चीज के बारे में सोच रहे हो. तुम ऑटो में भी बैठे, किसी ऑटो वाले ने कुछ कह दिया, या कोई दो लोग हंसते हुए जा रहे थे, अब तुम्हारे दिमाग में लिटरली ये चल रहा है कि ओके, डू आई लुक बैड? क्या मैं बेकार दिख रहा हूँ? क्या मेरे को बुली फिर से कर दिया जाएगा? क्या मेरे घर पे फिर से कलेश हो जाएगा? अगर तुम्हारे घर पे कलेश था, बहुत सारे बच्चे लाइक कॉल्स में भी आते हैं, दे डू टॉक अबाउट, एंड बहुत कॉमन है ये, होम वॉयलेंस, लाइक फिजिकल वॉयलेंस, पिताजी माताजी को मारते हैं सच, और उनकी पिटाई होती है बच्चों की. अब आपके पास ट्रॉमा है, आप इमोशनली हेवायर जा चुके हैं, और जब आप इमोशनली हेवायर होंगे, पढ़ाई तो भूल जाओ, तुम्हारी सबसे पहले ब्रेन की लिटरली द मेंटल एनर्जी विल गेट डिप्लीटेड. तुम्हारे एनर्जी लेवल्स ब्रेन के डाउन हो जाएंगे. मेरे हो रहे थे बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, बोथ द गुड एंड द बैड स्टफ. गुड स्टफ एज इन लाइक इंटरनेट एंड स्टफ, एंड बैड स्टफ ऑन द इंटरनेट एज वेल. देन आई यूज्ड टू स्ट्रेस ईटिंग की, जंक ईटिंग की बुरी आदत लग चुकी थी कि जब भी स्ट्रेस फील कर रहा हूँ जाके जंक खा लेना. अब क्या होगा उससे दोबारा से बॉडी में फैट जा रहा है, शुगर जा रहा है, शुगर स्पाइक होगी, इंसुलिन स्पाइक होगा, उसके बाद वो डाउन जाएगा. आप लेथार्जी फील करेंगे, क्योंकि लिटरली आपके ब्रेन के ऊपर इट्स लाइक भार, किसी ने एक इमोशनल भार रख दिया. और जब तुम्हारा इमोशनल भार होगा, उससे क्या होगा? तुम्हारी स्लीप अफेक्टेड होगी, तुम हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाओगे, तुम 24 घंटे परेशान रहने लग जाओगे. एंड एग्जैक्टली ऐसी हालत हो जाएगी. शायद से क्या पता तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी हो, तुम शराब भी पीते हो, तुम एक्सेसिव जंक ईटिंग करते हो, आंखों पे तुम्हारे डार्क सर्कल्स पड़ गए हो. दिस विल हैपन विथ यू, और ये तुम्हारे साथ हो रहा है. और इन सब की जड़ है लिटरली द वन थिंग, स्टार्टिंग विथ ट्रॉमा.
फिर वहां से तुम्हारे पास ब्रेन की एनर्जी कंप्लीटली लो है, और अब तुम्हारे पास मेंटर भी नहीं है, या फिर कह लो तुम किसी से सीखते भी नहीं हो, क्योंकि तुमसे पहले जिंदगी बहुत लोगों ने जी हुई है, बट लिटरली यू वांट टू सॉल्व एवरीथिंग ऑन योर ओन। और मैं भी उसी में से था। 8 साल चले जाते हैं, अनलेस यू हैव टू ओपन अ क्लैरिटी चैनल ऑन यूट्यूब लाइक मी, देन सफर, अदरवाइज लिटरली सीक क्लैरिटी। कांट एम्फेसाइज मोर, नीचे रिव्यूज भी अटैच्ड हैं, जाकर देखो। सो मेनी पीपल कांट बी रॉन्ग, रैंकर्स निकले हैं हमारी इंटरेक्शन कॉल से। एनीवे, फिर अब जब तुम्हारे पास मेंटोर्स नहीं है, तुम अपने इशू खुद सॉल्व कर रहे हो, ब्रेन की एनर्जी भी डाउन है, देन लिटरली क्या होगा? जब ये ब्रेन की एनर्जी डाउन है तो ये तुम्हारे नेगेटिव रिजल्ट्स लाएगी लाइफ में। तुम्हारे पास मेंटोर नहीं है, तुम खुद अपने इशू सॉल्व कर रहे हो, ये भी एक नेगेटिव रिजल्ट लाएंगे, और नेगेटिव रिजल्ट से क्या होगा? तुम्हारी ड्राइव नेगेटिव हो जाएगी। यू वॉन्ट गेट एनी ड्राइव टू स्टडी फॉर द एग्जाम। आप कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे लाइफ के इश्यूज, तुम्हारी ब्रेन की एनर्जी खत्म हो रखी है, एंड अब तुम्हारे रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं बिकॉज ब्रेन की एनर्जी खत्म हो गई। कैसे पढ़ाई करेंगे? और जब सब कुछ नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? ड्राइव चली जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यू विल कॉन्स्टेंटली फील, अरे भाई क्या पढ़ा दिया, अब एकदम दिक्कत हो रही है, मेरे को पढ़ाने जा रहा है, बस छोड़ना है मेरे को। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से उलझन होती है। हैपेंड विथ मी, ड्रॉप किया था तब भी तैयारी छोड़ दी, एंग्जाइटी होने लग गई थी। देन अब जब तुम्हारी ड्राइव नेगेटिव है तो तुम्हारे पास जीवन में पॉजिटिव करने को कुछ नहीं है, तो तुम क्या करोगे? नेगेटिव करोगे, शराब, सिगरेट, स्मोकिंग, मे बी एडल्ट वीडियोस देखोगे। और गेमिंग आई वाज लाइक गेमिंग एडिक्ट। लिटरली मेरा जीवन तबाह हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, रातों को बैठ के रो रहा हूँ, बट गेम खेल रहा हूँ। इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, बोथ द गुड एंड द बैड स्टफ, यू वॉच एडल्ट वीडियोस, बहुत कुछ हो सकता है। और इन सबसे फिर दोबारा से इमोशनल लोड पड़ता है, दैट इज अगेन ट्रॉमा। कैसे निकलोगे? सी जस्ट सी तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है और तुम कौन हो। अपनी हालत देख रहे हो तुम, उसके पास लिटरली एडवांटेजेस हैं और तुम्हारे पास लिटरली डिसएडवांटेजेस हैं। पहले अपने डिसएडवांटेजेस हटाओ, एंड इससे क्या होगा? तुम हेल में पहुंच जाओगे। मैं पहुंच गया, 8 साल निकल गए, जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया जहां मैं कंप्लीटली लो हूं, लाइक इन द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। वहां से मैंने ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, मेड ग्रेट इनकम ऑनलाइन, पैसिव इनकम, अपनी लाइफ सुधारी, अपनी हेल्थ सुधारी, और बहुत सारे लोगों की भी चेंज करी। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू हैज सम सब्सटेंस इन इट। सुनना ध्यान से। इस हेल्थ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले हम नंबर 1 वाली चीज पाएंगे, जो सबसे बड़ी है, जो रूट कॉज है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, या एग्जाम क्लियर करना है, या कुछ भी करना है, इमोशनल कंट्रोल सीख लो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और मेंटर्स अच्छे नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास लिटरली ट्रॉमा होता है। हमें इस ट्रॉमा को हम नहीं डील कर सकते। तुम्हारे को फिर भी कोई बॉडी शेम कर देगा, कोई बुली कर देगा, कोई ऐसे ख्याल आ जाएंगे, कोई डर आ जाएगा, पिताजी आके दोबारा से माताजी को पीट देंगे, तुमको पीट देंगे। होता होगा घर में, पेरेंट्स ने चीटिंग कर ली, ये तक भी केसेस आए हैं कॉल्स में। तो हम इसको, जो बाहर से आ रहा है उसको नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? सबसे पहले, अगर तुम इन्वायरमेंट अपना कट कर सकते हो, जिसमें पेरेंट्स का तुम नहीं कर सकते, अगर तुम कर सकते हो फ्रेंड्स का, डेफिनेटली अपने सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स को कट करो इमीडिएटली। ये तुम्हें बुली करते चले जाएंगे, ये तुम्हें नेगेटिव बोलते चले जाएंगे। तुम किस मेंटल स्पेस में रह रहे हो? तुम्हारी जो रूममेट है पीजी में, डेली तुम पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक शॉट मारती है। क्या तुम यही बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुए हो? एक इंसान उस समय पढ़ रहा है एंड यू आर लिटरली फेलिंग, तुम्हें दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा तो बहुत जल्द दिखेगा, क्योंकि मैंने अपने साल गंवाए हैं। या तो सुन लो या खुद एक्सपीरियंस करना। सेकेंडली, पहले तो कट करो टॉक्सिक पीपल को। किसी भी हालत से अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। कहीं भी अगर टॉक्सिसिटी हो रही है, चेंज द इन्वायरमेंट। देन कुछ इन्वायरमेंट्स में आप चेंज नहीं कर सकते, डेवलप द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन, अगर मैं बोलूँ सिंगल मोस्ट हैबिट जो चेंज माई लाइफ कंप्लीटली, मेडिटेशन। माइंडफुलनेस ग्रो करो। तुम्हें पता लगना चाहिए कि तुम तुम्हारे इमोशंस नहीं हो, तुम तुम्हारा माइंड नहीं हो, बिकॉज तुम जिस इन्वायरमेंट में हो वो इतना ट्रॉमेटिक है कि तुम ऑलरेडी ट्रिगर्ड रहोगे हर मोमेंट। और जब तुम ऑलरेडी हर मोमेंट इमोशनली ट्रिगर्ड रहोगे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोकस इज लिटरली द एनर्जी, एनर्जी इज लिटरली अटेंशन, अटेंशन इज लिटरली अलाइनमेंट। जहां तुम अटेंशन दोगे वो तुम्हारे जीवन में सच बन जाएगा। और तुम्हारा अटेंशन कहाँ जा रहा है? इन ऑल ट्रबल। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अंतर पता लग जाता है कि ध्यान क्या होता है। मेडिटेशन स्टार्ट करो, तुम अपने माइंड से डिस्कनेक्ट होना शुरू करो। यू नीड दैट। नाउ नंबर 3, कोई भी अगर इंसान लूप पे प्रॉब्लमेटिक है, तुम्हारे सामने कुछ बातें बोलता है, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, या पूरा दिन फिर वही लूप पे चलता है, हैपेंड विथ मी। आप कैसे पढ़ पाओगे? आप नहीं पढ़ सकते। सुनो, अगली बार से जो इंसान तुम्हारे जीवन में रिपीटेटिव कलेश ला रहा है और उसको तुम कट नहीं कर सकते, अगली बार जैसे ही वो तुमसे कलेश करने आए, बात करने आए, एक दिमाग पे ना, एक सर पे उसके टैग इमेजिन करना, पागल का, ट्रबल का, या टॉक्सिक का, या सी का, कि भाई ये तो है ऐसा। लिटरली वो कुछ भी बोल रहा है, जस्ट इमेजिन उसकी खोपड़ी में पागल लिखा हुआ है। अब क्या तुम एक पागल इंसान की बात को सुनोगे? भाई उसका मकसद पूरा हो रहा है, सुबह से उठ के उसको कलेश करना है, वो कर रहा है। लेकिन तुम्हारे मकसद का क्या हुआ? तुम्हें तो रैंक चाहिए थी, तुम्हें तो सक्सेसफुल बनना था। गए हैं मेरे साल, भाई मेरे साल गए हैं, और वो इंसान की लड़ाइयां नहीं खत्म होंगी। या तो कट कर लो, या तो उसके दिमाग को पागल इमेजिन करो, और उसके बाद अगर तुम पागल इंसान की बात का बुरा मान रहे हो, देन लिटरली यू डोंट नीड टू, क्योंकि वो पागल है।
And by pagal, I don't mean mental problems or mental health related stuff. I literally mean toxic people, BS people, bullshit people. Then नंबर 4, जर्नल करो, इमोशनल जर्नलिंग करो और एंड उसका वीकली रिव्यू करो. जब भी तुमने किसी से बात करी और तुम्हें बुरा लगा, उसका एक नोट बनाना शुरू करो और संडे को इस नोट को देखना एंड फिर देखना क्या मेरा जीवन इसी चीज के लिए बना है. क्या मैं सुबह शाम दिन रात बुरा फील करते रहूं? एक दिन मौत आ जाएगी सबकी और मेरी जब आएगी तो मैं लास्ट दिन क्या सोच रहा हूँ? कितने सारे दिन मेरे निकल गए फालतू लोगों में परेशान होके. मेरे 8 साल गए हैं एंड आई लिटरली से दिस. बुरा फील होता है जब जाते हैं. तो रिव्यू करो अपने जर्नल को, इमोशनल जर्नल को. देन अटेंशन इज अलाइनमेंट. तुमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, सन की रेज को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करते हैं, एक पेपर तक जल जाता है जब सारी रेज एक तरफ इकट्ठा होती हैं. बट जब तक तुम अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं रख रहे, तुम्हारा फोकस कहाँ है? तुम्हें एक तरफ पढ़ाई में इकट्ठा करना है, जो ऑलरेडी थोड़ी सी बोरिंग टास्क है. घर पे कलेश हो गया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, टॉक्सिक भाई है, टॉक्सिक बहन है, मित्र भी टॉक्सिक है, आपके अपने अंदर एक इंटरनल वॉइस है आपकी गिल्ट की चलते जा रही है. फोकस डाइवर्स, पढ़ तो तुम पाओगे नहीं, बाउंड टू फेल. देन ब्रेन की एनर्जी तुम्हारी डाउन होती है. अब आओ इसको टैकल करते हैं. पहले जो अगर तुमने ये स्टेप कर लिया तो इसी के बाद तुम्हारी ब्रेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी. बिकॉज आधे से ज़्यादा मेंटल बर्डन तुम्हारा होता है इमोशंस का. द डे यू डू दीज, स्पेशली मेडिटेशन, तुम बर्डन फील करना बंद कर दोगे. देन कट शुगर, कट जंक फूड्स, अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी शुगर. तुम्हारा लिटरली इतना ज़्यादा शुगर खाने से शुगर बॉडी में स्पाइक होगा कि जैसे ही वो इमीडिएटली अप जाएगा और उसके बाद इमीडिएटली नीचे जाता है, यू विल फील लेजीनेस, लेथार्जी. सुबह सुबह उठते ही अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स कंज्यूम कर रहे हो, चेंज दैट शुड बी प्रोटीन्स. नाउ एक्सरसाइज और वॉक. एक्सरसाइज जब भी तुम करते हो, नेचर की दी हुई सेरोटोनिन टैबलेट है. अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक तक कर रहे हो, मूवमेंट, इट्स ऑफन सेड डिप्रेशन कैन नॉट हिट अ मूविंग टारगेट. डिप्रेशन मूविंग टारगेट को हिट ही नहीं कर सकता क्योंकि टारगेट मूव कर रहा है. तो तुम्हें मूव करना है. लाइफ में मूवमेंट लाओ, बॉडी को मूव करो. कॉर्टिसोल कम होगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, यू विल फील लिटरली हैप्पी, जिससे तुम्हारी ब्रेन की एनर्जी भी बढ़ेगी. देन हॉबी. भले ही शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का, त्यागी जी का लड़का या कोई भी टॉपर तुम्हारा है, वो हॉबीज नहीं फॉलो करता, तुम मुझे भी 16 घंटे पढ़ने. भाई उसकी सिचुएशन भी देख लो क्या है. उसकी सिचुएशन ये है और तुम्हारी क्या है, ये है. तुम्हें अगर अपने ब्रेन को एनर्जाइज करना है तो तुम्हें हॉबी चाहिए. एक हॉबी वो चीज होती है जिसको करके यू फील एनर्जाइज्ड. ये ऑलमोस्ट एनर्जी के लॉ के अगेंस्ट हो जाता है. एनर्जी यूजुअली होता है कि हमने कुछ काम किया, एनर्जी खर्च हुई, लेकिन हॉबीज ऐसी चीज है कि तुम काम करते हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है. देन यू नीड सोशल इंटरेक्शन बियॉन्ड एग्जाम एज वेल. कोई एक इंसान रखो जीवन में जहां तुम एग्जाम के अलावा भी जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हें सपोर्ट करता है. दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर ब्रेन एनर्जी. देन तुम्हारे पास मेंटर्स नहीं है, तुम खुद से इश्यूज सॉर्ट कर रहे हो. हाँ, क्लैरिटी तो मिल जाएगी जीवन में ठोकर खा के शशांक भाई, पर मैं तो खुद से सीखना चाहता हूँ. सीख लोगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सुन लो. क्योंकि जो इंसान पढ़ रहा है उसके पास लोग हैं, उसके पास खुद भी क्लैरिटी है. फॉर वॉट एवर रीजन है, तुम अपनी शॉर्टकमिंग को कैसे फोकस करोगे, अपनी शॉर्टकमिंग को कैसे निखारना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. क्लैरिटी मिल जाएगी एक दिन, 8 साल चले जाएंगे, मिल जाएगी. सीख दैट. नीचे इंटरेक्शन कॉल के रिव्यूज तक पिंड है, 70+ पीपल. सो मेनी पीपल, कांट बी रॉन्ग, कांट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस. बाकी अगर तुम नहीं भी ले सकते, पूरे इस चैनल पर ही जाके क्लैरिटी है. सीख दैट, इट विल चेंज योर लाइफ. कांट एम्फेसाइज मोर. देन इसके बाद ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, इनको तुम रूथलेसली कट करो. जब ये तुम 3 चीज सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. एंड जब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, तब एक और बड़ी दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन की. बाय देन तुम्हारे पास अभी तक दारू भी साथ में है, या सिगरेट भी पीते हो, या तुम एडल्ट वीडियोस देखते हो, कुछ भी करते हो. नाउ इट्स टाइम टू कट दीज थिंग्स रूथलेसली, लिटरली. रील्स डोंट हेल्प इन क्रैकिंग द एग्जाम. जो तुम्हारा टॉपर अपने टॉपर टॉक्स में, टॉपर इंटरव्यूज में कहता है ना, मैंने तो मोबाइल के साथ पढ़ लिया था. भाई उसकी सिचुएशन ये थी, ये सिचुएशन के साथ पढ़ रहा था वो मोबाइल के, तो वो पढ़ सकता है, तुम नहीं. अपनी सिचुएशन समझो. तुम टॉपर का इंटरव्यू तो देख ली, तो अपनी हालत नहीं समझते. तुम इस हालत में हो, और इस हालत में ये मोबाइल, ये दारू, ये सिगरेट, ये एडल्ट वीडियो सिर्फ तुम्हें नुकसान कर रहा है. तुम नहीं पढ़ सकते मोबाइल्स और रील्स के साथ. उस टॉपर की जो सिचुएशन है वो तुमसे बहुत अलग है. इसलिए रूथलेसली कट करो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को. डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू वन थिंग, इट्स आल्सो सेइंग नो टू 99 अदर थिंग्स. तुम्हें 99 अदर थिंग्स को नो कहना है. एंड देन तुम यहां से पहुंच जाओगे लिटरली यहां पर. सी, एक कंप्लीटली पॉजिटिव फीडबैक लूप. और यही करते करते मैं 0 से 8 to 10 आवर्स एवरी डे पढ़ रहा था, जहां तक मुझे लिटरली अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे शक नहीं था. मैं अपनी हेल्थ स्टेज से बाहर आ गया. 2.5 ईयर्स में 50 lakhs ऑनलाइन, वर्किंग 1 to 2 आवर्स एवरी डे इन द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. तब भी दिस इज द रोड मैप. कैन यू डू दिस? फॉलो करो इस रोड मैप को, योर लाइफ विल चेंज. और तुम मुझे थैंक यू बोलोगे डाउन द लाइन 5 years. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करो. और अगर
लाइफ में स्टक हो यार, मत रहो। एक दिन तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। मैं चाहता हूं तुम्हारा समय बचे। तुम्हें पता होता तो तुम्हें पता होता। अगर तुम्हारे इश्यूज लूप अराउंड कर रहे हैं, समथिंग यू डोंट नो, जस्ट सीक क्लैरिटी। हमारी इंटरेक्शन कॉल से रैंकर्स तक निकले हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, और इश्यूज क्या थे उनके? किसी का रिलेशनशिप का है, किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक है, किसी का क्या है। भाई पढ़ाई फिर भी आसान है, आपको मार देगा लाइफ के इश्यूज और क्लैरिटी ना होना कि उससे निकले कैसे बाहर। बाय द वे, दिस इज द रोड मैप। इफ यू जस्ट फॉलो दिस एज वेल, योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।